सच्चिदानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि में जीव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं संकेत मात्र से। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागममे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामस एव अयम् भूतग्रामस एव अयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ रात्रागमे अवश्यः पार्थ प्रभवति अहरागमे प्रभवति अहरागमे। भूतग्राम, इसका मतलब होता है संपूर्ण भूतों का समुदाय, जीवों का समुदाय। सह एव का मतलब होता है वही। अयम का मतलब होता है यह। भूत्वा भूत्वा यानी उत्पन्न होकर प्रियते यानी लीन होता है। रात्रागमे, जब रात्रि के प्रवेश काल में, संध्या के समय बाद में। अवश्य यानी प्रकृति के वश में हुआ। पार्थ यानी है जिज्ञासु अर्जुन। प्रभवती यानी फिर उत्पन्न होता है। अहराग में यानी दिन के प्रवेश काल में। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निवास है, रोम रोम में बस रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गौदिज हितकारी जय अविनाशी सिंधु सुता प्रियकंता। तो ऐसे भगवान जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बस रहे हैं और ये अनंत अनंत आकाश गंगाएं जिनके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है,
मवांशे जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान का एक अंश मात्र ये भूतग्राम है, जीवों का भूतग्राम है। ये भूतग्राम ही नहीं, ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान के होने से है। जैसे किसी वृक्ष में, बड़े वृक्ष में लाखों करोड़ों पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, उसमें से एक आध फूल होता है, यह सब ब्रह्मा है। इस ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का प्रगटीकरण और विलीनीकरण होता है, उसके बारे में भगवान ने 18वें श्लोक में बताया भी है, और अब 19वें श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं। हे जिज्ञासु अर्जुन, ये जो भूतग्राम है, जिसको तुम जीवात्मा बोलते हो, एक दो नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की संख्या में जो जीवात्मा है, एक पृथ्वी पर नहीं कई पृथ्वियों पर जो जीवात्मा है, एक रूप रंग में नहीं कई रूप रंग में जो जीवात्माएं हैं, इनकी अनेकों प्रकार की प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं। इनमें जो भिन्नता है, भेद है, ये समस्त एक साथ मिला लिया जाए तो उसको भूतग्राम कहेंगे, भूतों का समुदाय कहेंगे, जीवों का समुदाय कहेंगे, सूक्ष्म और कारण शरीरों का समुदाय कहेंगे। जैसे बरसात में चींटियां निकलती हैं, जैसे जमीन में से पतंगे निकलते हैं एक के बाद एक, जैसे सैकड़ों अंडों में से छोटे छोटे मेढक, मच्छर, मछली, कछुए, सांप, ये सब निकलते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्मा का दिन होता है, सुबह होती है, तो ये सारे भूतग्राम बार बार उत्पन्न होकर हर सुबह ये उत्पन्न होते हैं। भूतवा भूतवा, वही स एव, वही भूत ग्राम जो ये चले ही आ रहे हैं। मतलब ये उत्पन्न होकर और जब तक ब्रह्मा का दिन रहता है तब तक ये कितने करोड़ों अरबों जन्म ले लेते हैं एक ही दिन में। ये एक ही रात में आदमी कई सपने देख लेता है, ऐसे ये ब्रह्मा के एक ही दिन में करोड़ों और अरबों जन्म ले लेते हैं, और करोड़ों और अरबों जन्मों में ये खरबों दुख भुगत लेते हैं। इनके दुख बड़े अपार हैं, इनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये दुख का सागर है इनके पास। किसी कवि ने कहा कि वेदना में है धरा, दुख का सागर भरा, अधर प्यासे बिकल है, मानव उर बिहल है। बन जावो आग तू जल जाए बंचना, प्यासा जीवात्मा, प्यासा जीवात्मा। इनकी प्यास की कोई वर्णन नहीं, इनकी भूख का कोई वर्णन नहीं। इनको भूत कहना एकदम सही है। जैसे भूत की कभी भूख नहीं बुझती, किसी को भूत लग जाए, खाए जाएगा, जो भी तरह तरह की वस्तुएं मांगेगा। किसी को मानसिक विक्षिप्तता आ जाए, उसको पता नहीं वो क्या कर डालेगा।
ऐसे इनको भूत कहना, कोई मनुष्य का ढंग से जीवन नहीं जीता, कहते यार भूत है, उसको क्या बात कर रहे हो यार, भूत जैसा आदमी है वो। तो इनको भूत कहना जीवात्माओं को बिल्कुल उचित है। ये इसी तरह के, और भूत इसलिए भी है कि तो बार बार ये वही भूत है, वही आ जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार ब्रह्मा के पूरा दिन होता है तो करोड़ों अरबों बार जन्म लेते हैं, ब्रह्मा की रात होती है तो फिर वो जो है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जाके लीन हो जाते हैं। कितनी दुर्दशा है। जबकि ये जीव है नहीं, इनको भ्रांति हो गई है। जैसे कोई मिट्टी का खिलौना बनाए और मिट्टी के खिलौने में कहीं से कोई गलती से जान पड़ गई, उसको भ्रांति हो गई कि मैं मिट्टी का खिलौना हूं। जैसे कोई बच्चा वो दिन भर खिलौने से खेलता है और शाम को उन्हीं खिलौनों को एक झोले में, एक बैग में बंद करके रात में सो जाता है, ऐसे ये ब्रह्मा इन जीवात्माओं से खेलते हैं, क्योंकि ये अकेले हैं, इनके पास कोई है नहीं। परमात्मा अव्यक्त है, सनातन है, उसको ये जानते नहीं। अगर जानते होते हैं तो ये ब्रह्मा न होते, क्योंकि जो उसको जान जाता है, हाँ ये विष्णु भगवान को जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको भी शायद इतना नहीं जानते, क्योंकि विष्णु पुराण में एक कथा आई थी कि ब्रह्मा जो है वो कमल की नाल के नीचे घूमते ढूंढते ढूंढते पहुंचे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने इनको अपना दर्शन दिया। इससे सिद्ध होता है कोई ब्रह्मा के बराबर भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो जाए तो बिना परमात्मा की कृपा के वो परमात्मा को नहीं पा सकता। जैसे छोटा बच्चा, मैंने बताया कि खिलौनों से खेलता है, जैसे मनुष्य अपने संकल्पों से खेलता है, जैसे नारी अपने आभूषणों से खेलती है, जैसे कुत्ते अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के मानस से जो संकल्प होते हैं, उन संकल्पों से ये जीव बनते हैं। हालांकि सच्चिदानंद तो हर जगह है। जैसे पानी के सागर में करोड़ों अरबों बुलबुले होते हैं, क्योंकि पानी सागर में भरा हुआ है और पानी के होने से बुलबुले हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद के होने से जीव है, जीव के होने से सच्चिदानंद नहीं, बुलबुलों के होने से सागर नहीं, सागर के होने से बुलबुले हो सकते हैं। इसलिए जो भूत ग्राम हैं, ये करोड़ों अरबों खरबों जो भूत हैं, जीव हैं, इनको भ्रांति हो गई है कि हम जीव हैं, और बस भ्रांति टूटने की बात है। ब्रह्म ज्ञान है भ्रांति को तोड़ना, भ्रम को तोड़ता ब्रह्म ज्ञान है। उनमें से कोई भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्जुन जैसे होते हैं, अरुणी जैसे होते हैं। उनमें से जो जिज्ञासु होते हैं, उनकी भ्रांति टूटती है, उनको का जीव भाव नष्ट होता है, फिर ब्रह्मा का बस नहीं होता उन लोगों में। जिसको भ्रांति टूट गई, ब्रह्मा उसको जीव नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात है। सदगुरु के पास आने पर कितना बड़ा लाभ है। सदगुरु के चरणों में बैठने से कितनी बड़ी उपलब्धि मिलती है कि तुम ब्रह्मा के ही संकल्प के कैद से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा यदि तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यदि सदगुरु से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो तुम ब्रह्मा की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। जो आदमी खुद जेल में पड़ा है, वो दूसरे को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो जेल के बाहर गया है वही निकाल सकता है, वही जमानत करवा सकता है, वही केस लड़के छुड़वा सकता है, या वही जेल में से उसको सुरंग खुदवा के निकलवा सकता है। तो सतगुरु है वो बंदी छोड़ है, सतगुरु है वो तुमको जेल में से, माया की जेल में से निकाल सकता है। ये माया भी क्या है,
ये माया भी वही ब्रह्मा के संकल्पों का जाल है। तो इससे क्या होता है कि बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, और जन्म में जन्म लेते हैं और जन्म में जन्म लेते हैं, सपने में सपना और सपने में सपना। और तो और छोटी छोटी वासनाओं के लिए जन्म लेते हैं। एक गाना तुमने सुना होगा, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा हम फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। एक जरा सी स्त्री के आकर्षण के लिए, एक स्त्री के प्रेम को पाने के लिए, एक मिथ्या सी भ्रांति के लिए न उस स्त्री का पता लगेगा मरने के बाद, न इस पुरुष का पता लगेगा, लेकिन संकल्प कर लेते हैं अरे हम तो अब कभी जुदा ही नहीं होंगे, अरे तुम पे तो बस है नहीं है, प्रकृति तुम्हें वशीभूत किए हुए है और तुम दुनिया भर के वादे कर रहे हो। ऐसे जो भूत ग्राम में, इनकी तरह तरह की दुर्दशा है, इनकी किसी बात पे भरोसा कैसे किया जाए। ये मिथ्या, खुद मिथ्या है और बात मिथ्या करते हैं, इनके कर्म मिथ्या है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही बोलना, झूठ चबेना। ये झूठ बोलते हैं, झूठा लेन देन करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, इनका सब कुछ क्रियाकर्म सब कुछ झूठा है, असत्य मिथ्या है। दंभ भरते हैं हम सत्यवादी हैं। कौन सा सत्य? तुम्हारी वाणी पहले सत्य हो जाए तब तुम सत्यवादी हो जाना। वाणी तो विलीन हो जाती है, वाणी खुद ही मिथ्या है, तुम सत्यवादी कहां से हो जाओगे? जिस माया में तुमने जन्म लिया है वो माया मिथ्या है, तो तुम कहां से सत्य हो जाओगे? सत्य तो सिर्फ नारायण ही हो सकता है, जो नर और नारी सबका अयन है। अयन नाम आत्मा का है। इसलिए जो भूत ग्राम है ये बार बार उत्पन्न होकर बार बार ब्रह्मा के शरीर में लीन होते हैं। ये इतनी अंतहीन यात्रा है मेरे मित्रों कि ब्रह्मा का एक दिन इन जीवों के लिए 1000 चौकड़ी युगों की यात्रा कराता है, और एक युग में लाखों करोड़ों वर्ष होते हैं, और लाखों करोड़ों वर्ष में इन जीवात्माओं के अरबों खरबों जन्म होते हैं, और अरबों खरबों जन्मों में एक एक जन्मों में इनको लाखों लाखों दुख भुगतने पड़ते हैं। अब आप स्वयं विचार कर सकते हो कि ये दुख का सागर है कि नहीं। सागर भी इनके सामने शर्मा जाए, मात खा जाए। इसलिए वेदना का नाम जीव है, भ्रांति का नाम जीव है, दुख का नाम जीव है, अज्ञान का नाम जीव है, अंधकार का नाम जीव है, मिथ्या का नाम जीव है। और ये जब जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। ब्रह्मा का एक दिन तो छोड़ो, ब्रह्मा का 1 घंटा जब होता है तो इनके तो करोड़ों जन्म हो जाते हैं, और एक दिन में अरबों खरबों जन्म हो जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। फिर क्या होता है? एक दिन में जितने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष का एक दिन होता है, फिर ये करोड़ों अरबों वर्ष तक बेहोश पड़े रहते हैं। ब्रह्मा के अंदर संकल्प से, प्रकृति से अवश्य हुए कोमा में पड़े रहते हैं। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, पड़े हैं जैसे लाशें पड़ी होती हैं बर्फ की चट्टानों के नीचे दबी हुई, ऐसे पड़े होते हैं ब्रह्मा के अंदर। उतना ही 1000 चौकड़ी युग तक फिर ये सोते हैं, पड़े रहते हैं। फिर दिन होता है, फिर ऐसा, फिर ये जागते हैं, फिर इनमें इनका जन्म होता है, मरण होता है, फिर रात होती है। ये अंतहीन श्रृंखला चलती रहती है। हमारे मित्र कोई कहते हैं और हम तो मुक्त हो जाएंगे, कोई चिंता ना करो। हमें क्या करना है आत्मा ज्ञान प्राप्त करके?
ये सृष्टि खत्म होगी तो हम मुक्त हो जाएंगे, पर उनको मूर्खों को मालूम नहीं है कि सृष्टि खत्म होगी तब ये मुक्त नहीं होंगे, ये सुप्त होंगे, सुप्त हो जाएंगे, सो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त कल्याण का कोई मार्ग था नहीं, है नहीं और हो नहीं सकता। और जब तुम किसी सदगुरु की शरण में आ जाते हो तो फिर ब्रह्मा का बाप भी तुम्हारे को जो है ना रोक नहीं सकता है सदगुरु के सामने। मुक्त तुमको होना ही है फिर तो। तभी कहा है गुरु के बारे में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों की ताकत एक साथ इकट्ठी कर लो तो वो गुरु में होती है। और फिर क्या होता है, ये तीन ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा, गुरु साक्षात परब्रह्मा। गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हुआ वो परब्रह्म है जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जानता। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात को अहंकार मत समझना, मेरी बात को आत्मस्तुति मत समझना, दंभ मत समझना। ये बात उतनी ही सही है जितनी कि सूरज के छां के नीचे आप बैठे हो। इस ब्रह्मा के जन्म और मरण के कालखंड में जब एक ब्रह्मा का एक दिन और एक रात इतनी लंबी है तो इस ब्रह्मा का पूरा जीवन कितना लंबा होगा। और इस ब्रह्मा के पूरे जीवन का इतना लंबा है तो इसके मरने के बाद जब दूसरा ब्रह्मा आएगा तो ये सारे जीव उसके चार्ज में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी तुम्हारी तरह से महाजीव है। ब्रह्मा भी तुम्हारी तरह मुक्त नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म देव कहा जाता है, ब्रह्म परमात्मा नहीं कहा जाता कभी। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा, ब्रह्म देव कहते हैं। वो एक देव है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद परत ब्रह्म, वो इनको देव कहना भी बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा भगवान का। भगवान के लिए शब्द नहीं कह सकते आप। सारद सुत शेषा ऋषहि अशेषा जा कहू को ही नहीं जाना। यही दीन पिहारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना। जिसको सरस्वती, शेषनाग, सभी ऋषि, कोई उनको नहीं जान सकता पूरी तरह से। वो सच्चिदानंद परमात्मा है। वो कण कण में जिनका निवास है, उनका कितना विस्तार है, उनकी क्या महिमा है, वो कैसे खुश हो जाते हैं, वो कैसे नाराज हो जाते हैं, वो कैसे क्या उनका जीवन है, वो कैसे कृपा करते हैं भक्तों पर, ये कोई जानता ही नहीं है। बस इतना है कि कोई सद्गुरु यदि मिल जाए आपको तो सच्चिदानंद का सबसे ज्यादा निकट रूप सद्गुरु ही होता है। जो बिरंची शंकर सम होई विन गुरु भव निधि तरह की कोई। तुलसीदास जी कहते हैं यदि कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाए सामर्थ्यशाली, तो बिना सद्गुरु के वो तर नहीं सकता। गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। काश्मीर शिव तंत्र कहता है गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है। तस्मात् सर्व प्रयत्ने न गुरु राधा आराधनम गुरु, गुरु गीता कहती है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि तुम ब्रह्मा के इस कल्पना के जाल में, इसमें स्मृति में, इस व्यामोह में, इस माया में, इस भ्रांति में फंसे रहो और जन्म मरण के चक्र में जाते रहो। ब्रह्मा जब सो जाए तो तुम सो जाओ और ब्रह्मा जब जग जाए तो तुम जग जाओ। एक तो यह है। और दूसरा यह है कि तुम किसी सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता की शरण में आकर मुक्त हो जाओ। और ऐसे मुक्त हो जाओ
कि कोई भी तुम्हें फिर बंधन में नहीं डाल सकता, कोई भी तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकता, क्योंकि सद्गुरु ही बंधन काट सकता है। बंधन दो काट मेरे, बंधन दो काट मेरे, सतगुरु भव जाल के, सो हम शिवो हम तेरे, बाके दो कमाल के, सो हम शिवो हम तेरे, बाके दो कमाल के। सतगुरु तुम्हारी मिथ्या को ऐसे सत्य से काटता है जो मिथ्या जैसा तो लगता है लेकिन होता सत्य है। वाणी से परे होता है लेकिन वाणी के माध्यम से काम करता है, शब्द से परे होता है लेकिन शब्द के माध्यम से काम करता है, जगत से परे होता है लेकिन जगत में आके काम करता है। गुरु महाराज स्वयं सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद हाड़ मास के थैले में आकर प्रकट होते हैं और अपने प्रेमियों को बचा के ले जाते हैं। जैसे भगवान ने 12 अवतार में अपने दांतों में पृथ्वी को, हिरण्याक्ष के वक्ष को चीर के भगवान ले आए, बाहर निकाल के ले आए। जैसे प्रहलाद को भगवान हिरण्याकश्यप के आतताई जीवन से बाहर निकाल के ले आए, जैसे भगवान अपनी मां देवहूति को कपिल अवतार में बाहर निकाल के ले आए, ऐसे भगवान राम अपने ऋषियों और मुनियों को रावण के आतंक से बाहर निकाल के ले आए। ऐसे भगवान कृष्ण आतताई कौरव, जरासंध, शिशुपाल, कंस, चाणूर आदि राक्षसों से बचा के ले आए। ऐसे भगवान आपको भी बचा सकते हैं सदगुरु के रूप में आके, यदि आप चाहो तो। और आप यदि नहीं चाहो तो फिर आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। क्योंकि देखिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। भगवान को प्रेम प्यारा है। अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो और वास्तव में सच्चा प्रेम करते हो तो भगवान तुम्हें इस माया से बाहर निकालने के लिए संबोधित करते हैं, आवाज लगाते हैं। इस ब्रह्मा के सृष्टि के जाल से ये सारा संसार बना है। ये ब्रह्मा जी जो हैं, ये वैसे देखा जाए तो ये माया के अंतिम उत्पादक हैं। ये माया है सब कुछ। ये पृथ्वी का बनना, ये जीवों का जन्म लेना, ये पेड़ पौधों का लहराना, ये सागर का इठलाना, ये पूरा आंख कान नाक मुंह की इंद्रियों के द्वारा अनुभव का होना, ये अंदर के सूक्ष्म शरीर में विचारों का उठना, संकल्पों का आना और संकल्पों को जाना, ये बुद्धि के अंदर जो है इन्हीं विचारों के मंथन में उतरना, बुद्धि में इनके अनुभव, इनके तर्क, इनके परिणाम, इनके प्रभाव इत्यादि का इकट्ठा होना, ये चित्त के अंदर एक चंचलता, कभी स्थिरता, कभी गलिष्ठता, कभी मलिष्ठता, कभी झूठी शांति, इस प्रकार का होना, ये व्यर्थ का एक अहंकार खड़ा हो जाना, ये सब इनके ही माया है सृष्टि की। इसलिए इस माया से हटना है प्यारे बच्चों, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। और यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो तुम्हें किसी सद्गुरु की शरण में तो जाना ही होगा। मैं सोचता हूं इस श्लोक का ये अर्थ मुझे लगता है इतना ही ठीक है आज के लिए। और ये जो वीडियो है ये हम YouTube पे डालते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आप खुद भी देखें और दूसरे लोगों को भी दिखाएं
और कम से कम इतना जरूर करें कि इनको सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको इसको देखने में भी सुविधा होगी और हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता लगेगा कि नहीं, वास्तव में आप लोग परमात्मा से प्रेम करते हो और परमात्मा के ज्ञान का चुनाव करते हो।